Hello बच्चों. In given question, the reactance of a coil when used in a domestic AC power supply, then voltage is 220 volt and 50 cycle per second. It is 50 ohm. The inductance of the coil is nearly, assume the negligible resistance of a coil. तो सबसे पहले तो क्या बताया गया है और क्या हमें पूछा गया है इसके बारे में चर्चा करते हैं. मतलब कि ये हो गया गिवन डाटा में बोला गया है कि एक कोयल है. मान लीजिए ये कोई कोयल है. ठीक है, ये कोई कोयल है. इस कोयल का जो इम्पीडेंस जो इम्पीडेंस बताया गया है वो 50 ओम. इस कोयल का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जीरो है. मतलब कि रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू नेग्लिजिबल बोला गया है हमें. हाँ, एज्यूम द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस. मतलब कि इसका रेजिस्टेंस हमें जीरो बोला गया है और इम्पीडेंस बोला गया है एक्स एल बोला गया है हमें 50 ओम. ठीक है. और बताया गया है कि इस कोयल को हमें एक एसी पावर सप्लाई के साथ जोड़ना है. तो इस कोयल को हमने जोड़ दिया एक एसी पावर सप्लाई के साथ. ये हो गया एसी पावर सप्लाई जिसमें हमें वोल्टेज दे रखे 220 वोल्ट. एंड सर ये 50 साइकिल पर सेकेंड ये क्या चीज है. तो मैं आपको बता दूं कि ये 50 साइकिल पर सेकेंड है वो नथिंग बट इट इज फ्रीक्वेंसी. याद रखे, ये कुछ और चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी है. तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हमें दी गई है और वोल्टेज भी हमें दे रखा है. और क्या बताना है हमें. सर इस कोयल का जो रिएक्टेंस, मतलब कि सर ऑप्शन ऑप्शन में से देखें तो ये हेनरी है. हेनरी मतलब कि ये एल की वैल्यू पूछ रहे हैं सर. इंडक्टेंस की वैल्यू ही पूछ रहे हैं. हाँ, बस रिएक्टेंस मतलब कि रिएक्टेंस तो हमें बताया गया है. इस एल की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू हमें बतानी है. ठीक है. हाँ सर. चलो, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सारी की सारी चीजें दी है. आपको सिर्फ एक फॉर्मूला आना चाहिए जिसको हम डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट के जरिए. की कॉन्सेप्ट क्या है वो कॉन्सेप्ट. आपको पता होना चाहिए कि इम्पीडेंस जेड इस ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है क्योंकि नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस कहा गया है. मतलब कि इसका इम्पीडेंस होगा जेड इज इक्वल टू एक्स एल. और एक्स एल की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल. हाँ सर, हाँ, ओमेगा इंटू एल. और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ इंटू एल. हाँ सर. तो यहां से ये बात आपको पता चलनी चाहिए कि एक्स एल इट इज नथिंग बट 2 पाई एफ एल. हाँ सर, ये बात तो समझ में आई. बस, तो यही इक्वेशन है, यही फॉर्मूला है कि जो इस क्वेश्चन के लिए काफी है. तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं. तो आगे बढ़िए. एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल. ठीक है भाई, ठीक है. देखो यहां से एल की वैल्यू कुछ आ रही है एक्स एल अपॉन 2 पाई एफ. हाँ सर, बात तो सही है. एक्स एल की वैल्यू इट इज 50 ओम, क्वेश्चन में ही दे रखा है. टू को वैसे का वैसा, पाई को वैसे का वैसा. और एफ की वैल्यू भी सर इट इज ऑल्सो 50. अरे हाँ सर, 50 50 कौन कैंसल आउट. हाँ, तो ये आंसर मिलता है हमें 1/2 पाई. आंसर हमें मिलता है 1/2 पाई. टू को टू और पाई को 1.34. तो यहाँ से हमारा आंसर मिलता है 0.16 हेनरी. So the final answer of inductance it is L is equal to 0.16 Henry. So C is the final answer for this question. I hope you all guys are understand. Thank you.